आज पूरे भारत का किसान अन्नदाता सड़कों पर है, क्योंकि जो 3 कानून मोदी सरकार लेकर आई है पूरी तरह से असंवैधानिक है और भारत के किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के दौर में किसान अपने खेत में ईस्ट इंडिया कंपनी और नील की खेती के दौर में बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था और उसकी फसल का पूरी तरीके से मालिक अंग्रेज हुआ करते थे, उसी तरीके से ये कानून लाकर के जो कॉर्पोरेट जगत है, अडानी अंबानी जैसे बड़े मुनाफाखोर लोग हैं, वो पूरी तरह से मालिक होंगे और भारत का किसान अपने ही खेत में गुलाम बनकर रह जाएगा, मजदूर बनकर रह जाएगा और एएमपीसी और एमएसपी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और फसलों का कोई दाम नहीं मिलेगा। एमएसपी सिर्फ ड्रामा बनकर रह जाएगा। ये गुमराही से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से अडानी अंबानी को एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे चला गया और बहुत सी सरकारी कंपनियां बेच दी, एकमात्र सेक्टर सिर्फ कृषि था जहां किसानों की मेहनत और लगन परिश्रम से कुछ बेहतर किसान कर पा रहा था, उसको भी पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। जीडीपी पहले ही -23 पहुंच चुकी है। अरे किसानों की फिक्र करने से पहले उन नौजवानों को रोजगार की फिक्र कर लेते, उन कंपनियों को बचा लेते, जेट एयरवेज को बचा लेते, बिकने से एयरपोर्ट को बचा लेते, रेलवे को बचा लेते, लेकिन किसानों के पे आघात किया है। इसका बदला किसान जरूर लेगा। यह पूरी तरीके से किसानों के अस्तित्व की और वजूद की लड़ाई है और अगर यहां किसान शांत रहेगा तो फिर जिंदगी भर के लिए गुलाम बनकर रहेगा। जिस प्रकार नील की खेती के मामले को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को लेकर गांधी जी ने विरोध किया था, उसी प्रकार से आज का किसान विरोध कर रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है किसान भाइयों, जब संविधान विरोधी और गुलाम बनाने के कानून लाए गए हैं। सीए भी आया था, लेकिन जब आप खामोश थे सिर्फ पंजाब का किसान साथ खड़ा था। उससे पहले भी कई कानून आ चुके हैं। पूरी तरीके से इस सरकार का मेन लक्ष्य है किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान को बेरोजगार करके पूंजीपतियों के हवाले कर दें और सब कुछ अडानी अंबानी जैसे लोग तय करें कि कितना फसल हो। और आज एक सुशांत की मौत की पे पूरा सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन रोजाना किसान आत्महत्या को मजबूर है, कोई कहने वाला नहीं है। किसान आत्महत्या खुशी में नहीं करता है, मजबूर होकर करता है। किसान का कोई लोन माफ नहीं करता, उस पर काम करते तो हम आपके साथ खड़े हो जाते, लेकिन सरकार पूरी तरीके से दमनकारी नीति अपनाकर किसानों को भी गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन किसान भाइयों, आज अगर आप नहीं खड़े हुए तो आने वाला कल बहुत खराब होने वाला है और सीए पर भी खड़ा होना चाहिए था। अगर आप ये सोचोगे ये मेरे से जुड़ा मुद्दा नहीं है तो किसान एक एक करके चुन चुन के सबको बांटकर तबाह बर्बाद कर देगी। महिला सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का हो, बुनकरों का मामला हो, सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसीलिए आज हम सब लोग किसानों की इस लड़ाई में भागीदार हैं और उम्मीद करते हैं कि जब देश के अल्पसंख्यकों पर जुल्म होगा, मुसलमानों पे जुल्म होगा, दलितों पे जुल्म होगा, गुज्जरों पर जुल्म होगा, जाट पर जुल्म होगा, सैनी, पाल, निषाद, मौर्य पर जुल्म होगा, तो किसान भाई भी जैसे आज हम सब लोग खड़े हैं साथ मिलकर के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाना है, देश को दोबारा गुलाम बनने से बचाना है, किसानों के फसलों के दाम उनको दिलवाने हैं, नौजवानों को रोजगार दिलवाना है, महिलाओं की सुरक्षा दिलानी है और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक जो कहे जाते मुसलमान जो इस भारत का नागरिक है उसकी एहतराम को बचाना है। गुज्जर समाज और जाट जो आर्मी में और पुलिस में सबसे ज्यादा होता है, अगर उनके एनकाउंटर्स को बचाना है, अगर निषाद समाज, मछुआरा समाज, मल्ला समाज और मौर्य बुनकर समाज को उनके सम्मान दिलाना है, सामाजिक इंसाफ दिलाना है, तो सबको एकजुट होना होगा। अगर नहीं होंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। ये सरकार की दमनकारी नीति का सब शिकार हो जाएंगे। आइए एकजुट होकर के भारत के संविधान के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बचाने के लिए लड़ें। और कांग्रेस सिर्फ बात कर रही है, लेकिन हम जमीन पर संघर्ष करने के लिए, हर संवैधानिक संघर्ष के लिए पीस पार्टी पूरी तरह तैयार है और हम सबको इस लड़ाई को लड़ना होगा।